इमां धम्मां धम्मपटिपन्यया बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे। May we all benefit from this interaction, seeing the blessings of the triple gems for that. We've been discussing the factors which are inhibiting our growth in Dhamma, किस कारण से हमारी प्रगति कम रहती है, रुक जाती है। और उसमें हमने देखा कि संसार के प्रति इन जनरल एक निब्बिदा का भाव अगर हम ग्रो करें, मतलब संसार के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो, तो जो राग द्वेष जागते रहते हैं एक बड़े लेटेंट तरीके से हमारे संसार से इंटरेक्शन से, वो जागने कम हो जाए तो शायद हमारी प्रगति और तेजी से हो पाएगी। तो ये चर्चा पिछले 10 दिनों से चल रही है। कल थोड़ा उसको एक समरी सी करने का प्रयास किया था। उसके बाद मैडम ने पूछा था कि भाई आप ये समाधि की बात बीच में कैसे सडनली आ गई, इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि हमें समाधि का अभ्यास करना चाहिए एंड वी शुड अबाइड इन ट्रैंक्विलिटी, while we are often told that the essence of practice is here and now and that should be sufficient. मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है और भी आप लोगों को किस मन में ये दुविधा हो कि ये समाधि को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम लोग तो ये समझते हैं कि हम तो शुद्ध विपश्यना का काम करेंगे, इनसाइट प्रैक्टिस करने चाहिए, सुख विपस्सी जैसे कहा जाता है ट्रेडिशनली। So we don't focus too much on samadhi and jhanas and all that. We practice insight with basic level of concentration. तो इस बात को शायद क्लैरिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो then we'll not be able to practice something, you know. And समाधि का अभ्यास करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, वो ऐसे अपने आप नहीं होने वाला, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कई बार हमें ये लगता है कि हमसे कहा जाता है एफर्ट करोगे तो सेल्फ व्यू जाग जाएगा। एफर्ट इज नॉट सिनोनिमस विद सेल्फ व्यू, रॉन्ग एफर्ट इज सिनोनिमस विद सेल्फ व्यू। एफर्ट डन ऑन द बेसिस ऑफ सति एंड पन्या इज समाधयामो, सो वी हैव टू डू दैट। पहली बात तो इसका मैं एक थोड़ा विस्तार में देना चाहूंगा, आज का समय इसी में लगाने का प्रयास करते हैं कि ये बात सत्य है कि चारों ध्यान या आठों ध्यान करना आवश्यक है, ऐसा नहीं है लिबरेशन के लिए। और कई जगह ये बात आती है कमेंट्रीज में ही कि खनिका समाधि भी काफ़ी है। खनिका मतलब कई बार हम समझते हैं एक मोमेंट की समाधि, उसका मतलब ये नहीं है। खनिका का मतलब है कि एक क्षण में जो भी मेंटल फैक्टर राइज हुआ, हम उसके साथ उतना समय रह पाए जितना समय कि वो मेंटल फैक्टर रहता है। समाधि का तात्पर्य है कलेक्टेडनेस ऑफ माइंड, चित्त समाहित होना। और भगवान ने सम्मा समाधि जब भी डिफाइन किया तो उसमें 4 ध्यान की बात कही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वी कैन नॉट ओवरलुक दैट फैक्ट, कॉन्स्टेंटली हैव सेड इट। और हमको ये बात भी समझनी चाहिए कि जो प्रैक्टिस ऑफ हियर एंड नाउ है या ओपन अवेयरनेस है और सतिपट्ठान की साधना है या बॉडी स्कैनिंग की साधना है, वो समाधि के बगैर नहीं हो पाएगी, अच्छी समाधि के बगैर नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो एक मिनिमम लेवल ऑफ समाधि में बार बार कहता आ रहा हूँ, एक उपचार लेवल ऑफ समाधि उनको होनी ही चाहिए, उसके बगैर साधना ही नहीं होगी। जो सती संपजन्य है वो हमारा बेस है, वो हमारा डिफॉल्ट प्रैक्टिस है, उसका कोई अवहेलना का कोई सवाल ही नहीं होता। वो फंडामेंटल प्रैक्टिस हमारी वो है, बाकी सब चीजें उसको सपोर्ट करने के लिए हो रही हैं। बट ये हमको समझना पड़ेगा कि भगवान के मार्ग में शील समाधि प्रज्ञा है, शील और प्रज्ञा नहीं है।
समाधि एक इंटीग्रल पार्ट है eightfold path का, and we can't overlook it. Whether we like it or not, or it's difficult, and somebody says it's not very important, we have to use our own discretion and understand. और जब हम ट्रैंक्विलिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? एज एन होलसम अल्टरनेटिव टू सेंसिटिव प्लेजर्स. जैसे मैंने ग्रॉस सा उदाहरण दिया कि एक सड़ा हुआ गुड़ अगर खा रहे हैं और उसकी जगह बर्फी खा लें तो फिर सड़ा हुआ गुड़ खाने का टेस्ट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो फिर बर्फी खाना शुरू कर देंगे. अच्छी चीज. सो वी मूव फ्रॉम लोअर प्लेजर टू हायर प्लेजर, फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर टू अनवर्ल्डली प्लेजर. दैट्स द होल थिंग. बिकॉज जैसे हमने कल भी एक सूत्र का रेफरेंस दिया था, कल या परसों, जिसमें भगवान खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि जब मैं बोधिसत्व था मुझे सब समझ में आ गया कि ये जो संसारिक आकर्षण है, संसारिक सुख है, वर्ल्डली हैप्पीनेस है, इट इज इम्परमानेंट, इट इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स. बट फिर भी जब तक मेरी समाधि इतनी पुष्ट नहीं होगी कि मैं आई कुड अबाइड इन ट्रैंक्विलिटी एट विल, till that time I was not sure that I will be able to give up the sensory pleasures. So it is basically a question of, एक तरफ से इंद्रिय सुख हमको खींच रहा है, दूसरी तरफ से अब कुछ खींचने के लिए चाहिए. सिर्फ बुद्धिक बौद्धिक ज्ञान, सिर्फ प्रज्ञा से इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती हमारी प्रज्ञा कि हम उसको काट सकें. किसी की हो भी सकती है, किसी किसी की प्रज्ञा इतनी स्ट्रांग हो कि he can see through the sensory pleasures. And what is the way to assess it? He's just given it up. He's just given it up. He doesn't get caught in that. But for most of us, we are all common, ordinary people. We have to create another pull. एक तरफ से खिंचाव है संसारिक सुख का, एक तरफ से खिंचाव बने ट्रैंक्विलिटी का. बार बार अभ्यास करें, ट्रैंक्विलिटी में एस्टैब्लिश हो, इतनी एडेप्टिबिलिटी आ जाए कि विद इन अ फ्यू मिनट्स वी आर एबल टू अबाइड इन पीस. Then obviously that pull will also increase, and as that pull increases, the pull of sensory pleasures will automatically reduce, and slowly tranquility will win because it is of a higher order, higher dimension. तो जहां तक लिबरेशन का सवाल है, उसके लिए बेसिक लेवल ऑफ समाधि तो आवश्यक है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. सारे ध्यान करना वो आवश्यक नहीं, क्योंकि क्लियरली अभिधम्मा में जो लोकोत्तर चित्त की बातें की गई हैं, उसमें 40 तरह के लोकोत्तर चित्त हैं, जिसमें बेसिकली ये है कि लोकोत्तर चित्त में पहला ध्यान होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा ध्यान होगा. उसके बगैर लोकोत्तर चित्त नहीं आने वाला है. लेकिन पहला ध्यान की जो बात है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि वो नेसेसरी नहीं है कि वो फॉर्मली ध्यान किया जाए, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन जब तक इस लायक ना हो जाए कि पहले ध्यान के जो ध्यानिक फैक्टर्स हैं, वितक्क, विचार, अभीति, सुख, एकाग्रता, वो सारे अवेलेबल हो in good proportion, in good intensity, till that time the dip in nibbana is not going to happen. Let's be very clear on that fact. So we have to have a basic modicum of samadhi. There's no doubt about it. Okay? Not only for the pleasant abiding, even for really for crossing over. उसके बगैर होने वाला नहीं है. इंटरेस्टिंगली एक सूत्र मैं ढूंढ रहा था आज कुछ, तो मिला, अंगुत्तर निकाय में है 2.31 विभज्य भागीय सुत्ता, कि क्या क्या भाग हैं विद्या भागीय सुत्ता, विद्या के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं. तो उसमें बड़ी वेरी इंटरेस्टिंगली, वेरी शॉर्ट सुत्ता बट वेरी प्रिसाइज. द्वे में विखवे धम्मा विद्या भागीय कतमे द्वे समथो च विपස්සना च. 2 क्वालिटीज हैं क्लियर नोइंग की विद्या की. कौन सी? समथ, ट्रैंक्विलिटी, एंड विपස්සना अर्थात इनसाइट. उनका क्या प्रयोजन है? समथो विखवे भावितो कथम मानुभूति, उसका क्या कार्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ समथ? चित्तम भावयति, चित्त को डेवलप करती है. चित्तम भावितम कम्म कथम कम्मत्थम अनुभूति, चित्त भाव करने का क्या पर्पस है भाई? यो रागो सो पहीयति. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लियरली इट इज सेड, यो रागो सो पहीयति. जब आपका चित्त ट्रैंक्विलिटी में एस्टैब्लिश हो जाएगा तो राग अबंडन हो जाएगा, क्योंकि यू विल हैव a better thing to involve in rather than getting involved in the lower thing. विपස්සना विखवे भाविता कम्मत्था अनुभूति
पन्या भाविता का कम्मत्थ अनुभूति या अविद्या सा पह्यति। उसने इंसाइट डेवलप करने का, विपश्यना भावना का क्या उद्देश्य है कि प्रज्ञा जागे जाए। और प्रज्ञा का क्या उद्देश्य है कि प्रज्ञा जागेगी तभी हमारी इग्नोरेंस, अविद्या हटेगी। और जब तक मन जो है पैशन से डिफाइल्ड है, राग उपकिलिठम व भिक्खवे चित्तम न विमुच्यति, अगर राग का पैशन है और चित्त में, तो मुक्त नहीं होने वाला है। अविद्या उपकिलिठा व पन्या न भावयति, और अविद्या रहेगी तो पन्या नहीं डेवलप होने वाली। तो इसलिए भिक्खवे राग विरागा चेतो विमुक्ति, अविद्या विरागा पन्या विमुक्ति। राग से मुक्ति है, उसको चेतो विमुक्ति कहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ सॉरी, गलती से लग गया। Okay. So what we learn from this is कि हमको ट्रैंक्विलिटी की एक मिनिमम लेवल ऑफ समाधि की बहुत आवश्यकता है। और जब तक ये डेवलप नहीं होगी तब तक सचमुच में राग अनुशय से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो संसार के प्रति आकर्षण हमारा बना रहता है और वो हमको पुल करता रहेगा अपनी तरफ से। So that's a very important thing which we must need to understand, that the importance of tranquility for getting freed from the passion, from getting freed. नंदी राग सहगता भगवान कहते हैं सेकेंड नोबल ट्रूथ में, आयम तन्हा पौनु भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदनी. This is exactly what happens with our mind when it is pulled by sensory pleasures. कभी इधर कभी उधर, कभी इसमें कभी उसमें, कभी शब्द में कभी रूप में, कभी शब्द में कभी गंध में, कभी रस में, कहीं ना कहीं मन भटकता रहता है इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर. और जब तक मन एंगेज है किसी एक्टिविटी में, बिकॉज वी हैव सर्टेनली ओवरकम दैट टेंडेंसी ऑफ अनहोलसम एक्टिविटी, तो जब तक मन किसी एक्टिविटी में एंगेज है तो ठीक है. And once you get tired from that, or we have done with that work, and then you are free, then we immediately will seek something to do. And what will be that something? Look for something which interests us. जो हमारा एक attitude है towards a mind which is not occupied, which means, and you can say, अदुखद असुखद वेदना की स्थिति जो है, माइंड की न्यूट्रलिटी की जो स्थिति है, न राग है न द्वेष है, वीत राग वीत द्वेष. हमको लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब चित्त में सचमुच में राग ना हो, द्वेष ना हो, तो यू फील a mind which is given to excessive activity feels lost because there is a neutrality. राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो mind is in a neutral state. Body is in a neutral state. Vedanas are adukkha, sukha. And we seek something. And what we seek is something which will be exciting, which will be joyous. क्योंकि हम जानबूझ के कोई अप्रिय चीज तो सीख करते नहीं हैं. तो जो पैशन है उसकी महत्व बहुत ज़्यादा है. And we need to really appreciate that when we are saying that there is a need for wholesome alternative to sensory pleasures or worldly attraction is very important. It's extremely important because as we learned in the other day from that sutta, even Bodhisattva felt that unless he had that ability of accessing the pleasant abiding states from this practice of samadhi, he was not sure that he'll not fall back into the sensory pleasures. So अगर निब्बिदा का काम करना है हमको, if you want to really move in the direction of reducing upadana, we must, I think this also is an important point to appreciate, that nibbida is just the opposite of upadana. जितना जितना निब्बिदा का भाव बढ़ेगा उतना उतना उपादान कम होता चला जाएगा. और हम जानते हैं
Upadana pachya bhava, bhava pachya jati. And upadana is the real cause of suffering. संकेतेन पंच उपादान खंडा दुख भगवान प्रथम आर्य सत्य में बताते हैं. तो उपादान का जो एंटीडोट है या उसको समाप्त करने का तरीका, समाप्त हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे. By raising another alternative quality of nibbida, the upadana naturally falls down. So there's a great importance of practicing in such a manner that nibbida jnana arises, nibbida jnana arises. And for that purpose, as we said, change of perception is very important, which is actually part of panya, developing panya on the basis of yathabhuta jnana darsana. जैसे हम देखा कि अनित्य बोध पुष्ट हो, अनात्म बोध पुष्ट हो, तो अपने आप हमारे समझ में आने लगता है कि संसारिक सुख में 5 खंडों में कुछ रखा नहीं है. थोड़ी देर सुख देंगे और फिर निकल जाएंगे, और फिर और गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि बेसिक स्टेट तो हमारी रेस्टलेसनेस की बनी रहती है, बट इस सटल लेवल पे बीच में प्लेजर आता है एंड देन वी गेट हैप्पी एंड वी फॉरगेट द बैकग्राउंड स्टेट ऑफ dukkha, which keeps on operating at the background, as long as the mind is really uncultured, it's not developed, and as long as there are latent tendencies. So it's a very important issue which we should be very clear. We are not saying that sati sampajana is not necessary. That is the default practice we have. It's a fundamental practice is that. And even everything else is to support it. We are not able to be present here and now because of the pull of the world. Any impingement happens on the senses and we get pulled in the object of the awareness. Rather than looking at awareness, we get pulled by the object of awareness. और फिर प्रपंच चलने शुरू हो जाते हैं. That is a problem. And how do we really arrest it? Of course, again and again observing, allowing these things to arise and pass away is a very fundamental standard way suggested by the Lord in Satipatthana Sutta. That's perfectly our basic practice. But we are also trying to add things so that that practice becomes intensified, so that we can really be in here and now, so that we can really practice open awareness and not think that we are practicing and the mind is rolling all over the place and getting into prapancha of all kinds. So for preventing excessive prapancha, samadhi is the key thing, that we must have reasonable level of samadhi. And when we have reasonable samadhi, to the extent of getting tranquility at will, whenever we want, in most situations, of course, if there is excessive disturbance in the mind, मुश्किल हो जाएगा. लेकिन सामान्य स्थिति में, it should be possible that okay, now I'm feeling getting bored, rather than looking for some distraction here and there, let me practice anapanasati and see sambhakaya patisamvedi asasya samiti sikkati, sambhakaya patisamvedi pasasya samiti sikkati. And if we practice it sufficiently, within a few minutes, the mind calms down. You're just with the body, calms down, mind calms down. And you can see that the pull of the world is reduced automatically. You're not pulled by the world. And you're again back to the state of tranquility and state of equanimity. So I leave it for today here. And I think we should all reflect on this fact of whether we are able to appreciate what is being said in the overall context of our practice. Okay, and if there are any questions, please feel free to ask. Okay, you can just send the questions to me or to our coordinator Deepthi, and then we'll try to respond as have been responded today. We can try to respond in our subsequent reflections, so that when we practice now, after we'll practice till 8:15, we can reflect on what has been said and see whether it makes sense and whether we are able to appreciate it. Thank you.